नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए हरियाणा के मौसम का हाल आपको बता दें। हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई जगहों से बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हुआ, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हुई हैं। जलभराव के बाद सड़कों पर लंबे जाम की ये तस्वीरें आप देखिए। मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कई जगहों से बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें आई हैं। ट्रैफिक पर इसका असर पड़ा है, आवागमन पर असर पड़ा है। कई इलाकों से लंबे जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। जलभराव के कारण जाहिर तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ी है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। गर्मी से लोग परेशान थे। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन इसके बाद की ये तस्वीरें भी परेशानी बढ़ाने वाली हैं। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बताइए गुरुग्राम के मौसम का हाल कैसा है? एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो देर रात से ही यानी कि कल देर रात से ही लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद मूसलाधार बरसात हुई और कुछ देर की बरसात के बाद एक बार फिर गुरुग्राम शर्मशार होता हुआ नजर आया, क्योंकि गुरुग्राम की सड़कों पर जहां जलभराव देखने को मिला तो वहीं दूसरी तरफ इस जलभराव की वजह से लोगों को जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ा। भले ही प्रशासन लाख दावे करता हो कि मानसून के अंदर बरसात होगी और उस बरसात के बाद जलभराव नहीं होगा और न ही गुरुग्राम की सड़कों पर जाम की समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी गुरुग्राम दौरा था और हरियाणा के मुख्यमंत्री जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान बरसात शुरू हुई और हरियाणा के मुख्यमंत्री जब निकले तो इसी बरसाती सैलाब के बीच से वो निकल के गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने लाख दावे किए थे कि मानसून के दौरान पर्याप्त जो इंतजाम है प्रशासन के द्वारा किया गया, तो वहीं पर मोटर वाटर पंप लगाए गए हैं जिससे कि पानी की निकासी हो सके। लेकिन आज शीतला माता रोड की बात करें या फिर अतुल कटारिया चौक की बात करूं या फिर सिग्नेचर टावर इलाके की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बरसात के दौरान जलभराव हुआ और इस जलभराव के चलते लंबे जाम से भी लोगों को जूझना पड़ा। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि जिसमें वो चाहे अंडरपास की बात करूं या फिर हाईवे की बात करूं तो वहां पर एक लंबा जाम लगा और उस जाम के अंदर एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जिंदगी भी कहीं ना कहीं इस जाम की वजह से भगवान भरोसे है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार कब धरातल पर उतरकर वो व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि जिन अधिकारियों के ऊपर गुरुग्राम की जिम्मेदारी है वो कागजों में जरूर गुरुग्राम के विकास की बात करते हैं और धरातल पर कार्य करने की बात करते हैं, लेकिन बरसात के बाद ये दावे और वादे इस बरसाती सैलाब में बहते हुए नजर आते हैं। मुस्कान, निश्चित तौर पर आप बने रहेगा। लौटूंगे मैं आपके पास। रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं बल्लभगढ़ के मौसम का हाल क्या है। रजत, बताइएगा, राहत की बारिश कहेंगे या आफत की बारिश वहां के लिए? जी मुस्कान, आपको बता दूं कि कल रात से ही हल्की रिमझिम बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगर तापमान की बात की जाए तो बरसात से पहले लगभग 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर जो है बना हुआ था, वह कल रात की बरसात के बाद जो है लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों को इस हल्की रिमझिम बरसात से कहीं ना कहीं जो है गर्मी से राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर जलभराव की बात की जाए तो रिमझिम बरसात के बाद फिलहाल अभी तक कहीं जलभराव देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि देखिए, तमाम दावे जरूर हैं कि तेज बरसात भी होती है तो कोई किसी भी तरीके का कोई जलभराव जो है वे देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि तेज बरसात के बाद किस तरीके से जो सड़कें हैं वे सूखी नजर आती हैं या पहले की तरह, क्योंकि हर साल तमाम दावे तो जरूर किए जाते हैं लेकिन तमाम दावों पर जो है पानी फिरता हुआ, बरसात का पानी फिरता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बरसातें शुरू हुई हैं। तेज बरसात के बाद सड़कें सूखी नजर आती हैं या एक बार फिर जो तमाम दावे हैं वे सफेद हाथी होते हुए नजर आते हैं। तो वही ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों के चेहरे हल्के खिलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए रबी की फसल खेतों में खड़ी है, धान की फसल जो है खेतों में लगी हुई है। तो ऐसे में
बरसात उसके लिए काफ़ी अमृत वर्षा का कार्य कर रही है। तो जहां एक और शहरी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी मुस्कान। निश्चित तौर पर बारिश का इंतजार किया ही जा रहा था, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन बारिश आती है कई तरह की परेशानियां भी अपने साथ लेकर आती है। प्रशासन के लिए भी चुनौतियां बढ़ जाती है। प्रशासन मुस्तैद है इस विपरीत मौसम को देखते हुए। इसके साथ ही मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक इस तरह का मौसम बना रहेगा? रजत जी देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि फरीदाबाद एनसीआर में तेज बरसात देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि गुड़गांव दिल्ली में तेज बरसात जरूर देखने के लिए मिली, लेकिन फरीदाबाद जिले में हल्की रिमझिम बरसात पिछले कल रात से ही बनी हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट जरूर देखने के लिए मिली है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है अगले 2 दिन भी ऐसा ही मौसम जो है फरीदाबाद में देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि और तापमान में गिरावट की जो है संभावना बनी हुई है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों को काफ़ी ज़ोरों तोरों से इंतज़ार था कि जल्द ही बरसात आए और उनकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता में फ़र्क ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए, आजकल किसान आधुनिक ज़रूर हैं, उनके पास ट्यूबवेल ज़रूर है, लेकिन जैसे नेचुरल जो पानी है, नेचुरल बरसात से कहीं ना कहीं उसकी फसल में, उसकी गुणवत्ता में काफ़ी असर देखने के लिए मिलता है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगले 2 दिन जो बरसात होती है वह देखने वाली होती है कि ऐसे रिमझिम बरसात ही देखने के लिए मिलेगी या तेज बरसात देखने के लिए मिलेगी। अगर रिमझिम बरसात होती है तो उससे कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ खास बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तेज बरसात आती है तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में जल भराव होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे खिलते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि खेतों में जो धान लगे हुए हैं उनके लिए ये पानी काफी अच्छा माना जाएगा। जी मुस्कान। जी, कुल मिलाकर एक बड़ा वर्ग है जो कि राहत महसूस कर रहा है इस बारिश के बाद। लौटूंगे मैं आपके पास रजत। संजय का रुख करते हुए, संजय, क्योंकि बारिश के साथ आने वाली चुनौतियों पर हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं वो भी झेलने को मिलती है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, क्योंकि डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाता है। गुरुग्राम तो वैसे ही जलभराव से 2-4 हो रहा है, उनकी क्या तैयारी है? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बदलते हुए मौसम के साथ साथ लगातार खांसी जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ी रही थी, और जिस तरीके से अब बरसात शुरू हो गई तो जाहिर तौर पर डेंगू का डंक और मलेरिया लगातार अब लोगों को सताना शुरू कर देगा। क्योंकि अभी तक की बात करें तो गुरुग्राम में 5 डेंगू के मामले हैं, तो वहीं पर 3 मलेरिया के मामले सामने आ चुके हैं। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले ही कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा था, और इसको लेकर सामान्य अस्पताल के अंदर एक वार्ड भी बनाया गया था जो कि डेंगू मलेरिया वार्ड था। यदि किसी को डेंगू या मलेरिया की शिकायत होती है तो उस वार्ड के अंदर उनको रखा जाएगा। तो वहीं पर अभी तक बात करें तो लगातार सीरियस सर्वे गुरुग्राम जिले के अंदर किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं पर जिन लोगों के घर में या कार्यालय के अंदर डेंगू मलेरिया का लार्वा पाया जाता है तो उनको नोटिस भी थमाया जा रहा है। तो जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। तो वहीं पर 3000 से ज्यादा घरों के अभी तक जो है सर्वे किए जा चुके हैं। तो वहीं पर 2200 से ज्यादा ब्लड की जो स्लाइड है वो अभी तक ली जा चुकी है, जिससे कि जो है एहतियातन तौर पर लोगों को जिनको खांसी जुकाम बुखार की शिकायत होती है तो उनके सैंपल भी लिए जाते हैं, जिसमें से 5 डेंगू के तो और 3 मलेरिया के मामले अभी तक सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं मुस्तैदी के साथ धरातल पर लगा हुआ है, और लोगों से अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन वो ड्राई डे जरूर बनाए, अपने आसपास के जो इलाका है उसको साफ रखें। यदि कहीं पानी जमा है तो उसके अंदर दवाई का छिड़काव करें, और साथ ही साथ कूलर की जाली या कूलर के अंदर पानी जमा है तो उसको भी समय समय पर बदलते रहें, क्योंकि साफ पानी के अंदर डेंगू और मलेरिया के जो लार्वा है वही पाया जाता है, और कहीं ना कहीं वो लापरवाही लोग बरतते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो घातक हो सकता है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब चाहे वो जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, लोगों से अपील कर रहा है कि बदलते हुए मौसम के अंदर वो एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि एहतियात यदि बरतेंगे तो जाहिर तौर पर अपने आप को और अपने परिवार को वो स्वस्थ रख सकते हैं। और जाहिर तौर पर अब नगर निगम के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग 4 जोन बनाए गए, उन चारों जोन के अंदर फॉगिंग कराई जा रही है, जिससे कि डेंगू और मलेरिया के जो लार्वा है वो नष्ट हो सके। जी
इसके अलावा ट्रैफिक पर भी खासा असर होता है अगर जलभराव होता है, कंटिन्यू बारिश रहती है जारी। सड़क दुर्घटनाएं किस तरह से कंट्रोल में आई हैं, संजय इस बारे में बताइएगा। ट्रैफिक किस तरह से प्रभावित हुआ है, प्रशासन की नजर है इन सब मामलों पर भी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करते हैं बरसात के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव हो जाता है, वो ये एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की सड़कों पर जो वाहन रफ्तार बढ़ते थे वो रेंगते हुए नजर आते हैं और लोगों को घंटों उस जाम का शिकार होना पड़ता है। ये पहली दफा नहीं है जब गुरुग्राम के ये हालात हों और बरसात में इस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आती है और प्रशासन को एक बार फिर कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इंतजामात धरातल पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी गुरुग्राम दौरा था और उस दौरे के साथ साथ जब हरियाणा के मुख्यमंत्री गुरुग्राम से वृंदावन के लिए रवाना हो रहे थे उस दौरान भी गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव था, पानी का सैलाब था और उसी पानी के बीच से हरियाणा के मुख्यमंत्री निकलकर वृंदावन के लिए रवाना हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले भी गुरुग्राम के इन अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए हैं और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस मानसून में गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव ना हो और ना ही लोगों को जाम से परेशानी उठानी पड़े। लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने इस तरीके के हालात है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम के उन अधिकारियों की क्या कार्यशैली होगी जिनके ऊपर गुरुग्राम शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात वही है, दिशा निर्देश जारी होते हैं लेकिन लोग बस उम्मीद ही करते रह जाते हैं गुरुग्राम के कि उनको इस समस्या से निजात मिलेगी। लौटूंगी मैं आपके पास। रजत, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की अगर हम बात कर रहे थे, ओपीडी की बात कर रहे थे, क्या मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है इस मानसून को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, वहां पर बताइएगा। आसपास की कोई साफ पानी न जमा होने की वजह से साफ पानी में ये जो डेंगू मलेरिया का जो लार्वा है वह पनपता है। अगर ऐसी कोई जगह भी है तो वहाँ से पानी निकाल दिया जाए। अगर पानी निकाला नहीं जा सकता तो उसमें एंटी लार्वा दवाई डाल दी जाए। लेकिन जो प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि वाटर बॉडीज है उनमें जाकर इनके द्वारा जो है एंटी लार्वा दवाई डाली जा रही है, वह कहीं ना कहीं की साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सेक्टर 3 में जो दशहरा मैदान है उसमें सालों पानी भरा रहता है। ऐसे में वहाँ पर हमने जब नजदीकी लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इस जगह पर अभी तक प्रशासन द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, एंटी लार्वा जैसी कोई भी दवाई नहीं डाली गई है और मच्छरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम दावे तो जरूर किए जाते हैं लेकिन वह दावे कहीं ना कहीं कभी रात ही होते हुए नजर आते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तमाम सरपंचों को सूचित कर दिया गया है कि जो भी कोई पोखर है या पॉन्ड्स है उनमें एंटी लार्वा दवाई डाले और उनकी टीम भी वहाँ पर जाके देख रही है। हालांकि जो जिस जगहों पर नोटिस भी दिया गया है कि जहाँ पर पानी भरा हुआ स्वास्थ्य विभाग को मिला है उन लोगों को नोटिस भी दिया गया है कि आगे से अगर ऐसा कुछ मिला तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो वाटर बॉडीज है जो सरकारी जगहों पर पानी भरा हुआ है उन जगहों पर प्रशासन को सोच तक देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीमारी को न्योता देते हुए स्वास्थ्य विभाग भी जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एंटी लार्वा दवाई इस समय पे डालनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उस समय पर जब दवाई नहीं डाली जाएगी तो डेंगू मलेरिया के जो केसेज है वह जरूर सामने आएंगे और लगातार बढ़ते नजर आएंगे। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर लौटती हूं मैं आपके पास। संजय, अगर पूरे हरियाणा की हम बात करते हैं, आईएमडी के मुताबिक ये मौसम कब तक इसी तरह का बना रहेगा? कौन सा सिस्टम एक्टिव है? कब तक बारिश जारी रहने की संभावना? जी बिल्कुल, गुरुग्राम की खास तौर पे बात करूं या फिर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो आने वाले कुछ दिन में इस तरीके का मौसम रहने वाला है। हल्की बरसात के साथ कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से तो राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन यदि तेज बरसात होती है तो कहीं ना कहीं यही बरसात लोगों के लिए आफत भी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अक्सर देखा गया है जब जब तेज बरसात हुई है, मूसलाधार बरसात हुई है और उस बरसात के बाद लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। भले ही प्रशासन ने लाख दावे किए हों और जब प्रशासन से हम सवाल करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना यही होता है कि उनकी तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। धरातल पर
उनकी तरफ से जो हम वाटर पंप की व्यवस्था की गई जिससे कि पानी की निकासी तय समय पे हो सके, उनकी तरफ से वो चाहे सीवरेज हो या फिर ड्रेनेज सिस्टम को भी साफ कराया गया था। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं उससे यही लगता है कि दफ्तर में बैठ के कागजों में तमाम चीजें जरूर हुई होंगी, लेकिन धरातल पर इस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे के सर्विस लेन की बात करें तो वहां पर भी अक्सर जलभराव होता है और आज भी बरसात के दौरान जलभराव हुआ था और जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बात और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रशासन के अधिकारियों तक भी पहुंचे, उनकी नींद कम से कम अब जाकर खुले और जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है ठीक हो, दूर हो, हालात सुधरे। आप सभी का, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है। एमडी के अनुसार ये मौसम इसी तरह से बना रहेगा और आगे भी लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चला है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई शहरों में जलभराव ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अंबाला में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। वहीं आज 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नुहू, सिरसा और फतेहाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को भी आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों के जिलों की तस्वीरें हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत, चरखी दादरी, कलानौर और रादौर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और यहां पर किसानों की चिंताएं अब दूर हो गई हैं, क्योंकि लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे किसान और फसलों के बर्बाद होने की आशंका जता रहे थे। ऐसे में ये बारिश उनके लिए राहत लेकर आई है। मौसम सुहावना हो चला है, ऐसे में लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। बहुत फायदेमंद है जी। अच्छा बरसात नहीं हुई, एक हफ्ता गया, बहुत गर्मी, जीरियों में नुकसान, जो रोग, बहुत दिक्कत है जी। बरसात हुई कितना फायदा हुआ? इससे बहुत फायदा होगा। बात करी जाए, अगर बरसात ना हुआ तो कम से कम 7-8 क्विंटल का फर्क पड़ेगा। समस्या आपके सामने है। कई दिनों से देखो बारिश नहीं हुई थी, पर आज जब बारिश हुई तो अंबाला शहर के प्रशासन की कहीं न कहीं पोल खुलने का काम आपके सामने है, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए कि भी सभी नाले साफ हो चुके हैं, पानी नहीं कहीं खड़ा होगा। पर आज ये 2.5 घंटे की बारिश के अंदर आप मॉडल टाउन, मेन माल टाउन है, ये काफी वीवीआईपी इलाका है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 3-3 फुट पानी है। लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। सुबह से हो रही लगातार बारिश ने एक बारी नगर निगम की और प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खुल दी है, क्योंकि बड़े बड़े दावे जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए थे कि मानसून को लेकर उनकी पूरे तरीके से तैयारियां हैं। हालांकि मानसून वीक होने के कारण इससे पहले बारिश आती थी थोड़ी देर, उसके बाद पानी जो है उतर जाता था पंप सेट चलाने के बाद, लेकिन आज के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। तस्वीरों में आपको दिखा दें, ये जगाधरी गेट जो कि नगर निगम से कुछ ही दूरी पर है, वहां के हालात ऐसे हैं। तो ऐसे ही हालात शहर के अन्य इलाकों के भी हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की जो बड़े बड़े दावे थे वो पूरी तरह से फेल नजर आए हैं। हर बार वो यही कहते हैं, इस बार उनका बरसाती सीजन को लेकर तमाम तैयारियां हैं, लेकिन तैयारियां कितनी हैं, जमीन पर कितनी तैयारियां हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूलों में छुट्टी जो है वो कर दी गई है। उसके बावजूद आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा हैवी रेन का अलर्ट जो है अभी तकरीबन 10:30-11 बजे का दिखाया गया है। तो उस हिसाब से अगर बारिश पड़ती है तो हालात और बद से बदतर होंगे। जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि पंप सेट जो है सभी जगह चलवा दिए गए हैं और जल्द जो है जल भराव की स्थिति से जो है लोगों को मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल जो हैं और कर ली गई हैं। सभी पंप सेट्स के ऊपर टीमें तैनात कर दी हैं, लेकिन प्रशासन के जो बड़े बड़े दावे हर बार के होते हैं, इस बार भी वो कहीं ना कहीं फेल नजर आए हैं। और अब देखना ही होगा कि अगर बारिश दोबारा आती है तो क्या ये जल भराव की स्थिति जो है इससे निपटने के लिए प्रशासन तैयार है या वही पहले की तरह खोखले दावे दिखाए जाते हैं। अंबाला से हरियाणा न्यूज के लिए राघविज की रिपोर्ट।
इधर फतेहाबाद में बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। फतेहाबाद में जमकर बरसे मेघ, भारी जलभराव हुआ है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जलभराव से लोग परेशान हैं। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक मूसलाधार बरसात जारी रही। फतेहाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर जाम और जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हल्की बारिश हुई है और आधे घंटे की इस बारिश ने किस तरह से लोगों को परेशान किया है, ये तस्वीरें बताती हैं। छछरौली क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच सोम नदी का जलस्तर तेजी से बढ़कर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। फिलहाल नदी में करीब 9,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है, जबकि 10,000 क्यूसेक पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। तेज बहाव के कारण नदी किनारे के बड़े बड़े पेड़ भी बह गए हैं। सोम और पथराला नदी से जुड़े निचले इलाकों के कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जारी रही तो आने वाले घंटों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। वो खतरा तो है जी, जो निचले इलाके के लोग हैं जिन्होंने ज्यादा नुकसान करा दी, फसल भी ला लो आप, वैसे रास्ते भी, सड़कें भी। बाकी अडोली की तरफ आपने पता है, उधर भी काफी नुकसान हुआ जी। तो हर साल नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ जी, हर साल की बात है जी ये तो। अब भी पानी काफी आ रहा है? हाँ जी, काफी है जी। तो पहुंचा सकते हैं नुकसान? हाँ बिल्कुल पहुंचावा जी नुकसान। जो निचले इलाके हैं जी, इधर आपने पता जी, खन्नोड़े से लेकर ये अडोली जितने भी निचले क्षेत्र गाँव हैं जी, सब में नुकसान है जी। तो क्या करना चाहिए? तो ध्यान देना चाहिए जी सरकार ने इसकी तरफ, यही अपील है जी। बहुत नुकसान होता है जी सर। यहाँ पे जैसे देखो आप कितना भूमि कटाव हो रहा है, और ये बीच में ना एक दीवार बनाई रही है, दीवार सारी खराब कर दी है जब पानी आता है बहुत ज़्यादा बाढ़ का। अब पीछे आ रहा है, पीछे जो गाँव है पीछे, वो सारा रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है इसके कारण, पानी के कारण। अभी पानी आ रहा है, आगे जाओगे आप रोड पे ना, उस पर पानी दिखेगा आपको रोड पे। तो ये 1 साल से खराब पड़ी है? ये इसको तो काफ़ी टाइम हो गया सर, साल से ऊपर हो गया है। बीच में ऐसे काम रुका पड़ा है इसका। और जगह जीवन को प्रभावित करती है? वो तो करती ही है सर। अब यहाँ छछरौली में थोड़ा ठीक है, इससे पीछे जो गांव है सारे ना, वो सारे लगभग हर गांव के अंदर पानी मिलता है। यमुनानगर का हाथिनीकुंड बैराज एक बार फिर विभागीय लापरवाही को लेकर चर्चा में है। बैराज के ग्लेसिस रैंप कई जगहों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रैंप में बड़े बड़े गड्ढे और दरारें बन चुकी हैं तथा सरिया भी बाहर निकल आया है, जिससे बरसात के दौरान बैराज की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि अधिक जल प्रवाह की स्थिति में नुकसान बढ़ सकता है। हरियाणा सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर प्रवीण गुप्ता ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन अब करीब 3 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। 2 रैंप की मरम्मत कराई जा चुकी है, जबकि शेष रैंपों की मरम्मत मानसून के बाद कराई जाएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।